फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रोफेसर पार्थ पटेल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के पहले कि पॉइंट क्या है। पॉइंट एक डायमेंशनलेस एंटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, जीरो डायमेंशनल एंटिटी है। जैसे कि लाइन है, कोई प्लेन है जिसकी डायमेंशंस होती है लेंथ, विड्थ, हाइट, वैसे पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। इट इज़ अ डायमेंशनलेस एंटिटी। और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का इम्पोर्टेंस क्या है? तो कोई भी एंटिटी हो, जैसे कि लाइन हो, प्लेन हो, सॉलिड, कर्व, पॉलीगॉन, सब कॉम्बिनेशन सेट, पॉइंट के कॉम्बिनेशन सेट से बनते हैं। मतलब कि बहुत सारे पॉइंट को इकट्ठा करके ये सारी एंटिटीज बनती है। अगर हमें इस एंटिटीज के प्रोजेक्शंस हमको डिफ़िकल्ट कंडीशंस में अगर हमको ड्रॉ करने हैं तो सबसे पहले हमको पॉइंट का प्रोजेक्शन आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें पॉइंट का प्रोजेक्शन आ जाएगा तो हम ये बाकी की सारी एंटिटी का प्रोजेक्शन इजीली समझ सकते हैं। इसीलिए ये सारी एंटिटीज़ के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट का प्रोजेक्शंस जो है वो अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का इम्पोर्टेंस बाकी की जियोमेट्रीज के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स देख लेते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि हमें जानते हैं कि पॉइंट जो है वो डायमेंशनलेस एंटिटी है, इसलिए उसका प्रोजेक्शन एक डॉट होगा। हम उसको किसी भी प्लेन में, किसी भी डायरेक्शन में से देखें और उसका प्रोजेक्शन ले तो हमको एक डॉट दिखाई देगा। इसीलिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में पॉइंट के प्रोजेक्शन से ज़्यादा पॉइंट का पोजीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक्चुअली हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में पॉइंट का प्रोजेक्शन नहीं ड्रॉ करते, हम पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है। यानी कि वो पॉइंट की पोजीशन बाकी के जो हमारे तीन प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, वो प्रिंसिपल प्लेन के रेफरेंस में हमारे पॉइंट की पोजीशन क्या है वो हम स्पेसिफाई करते हैं। हमारे तीन प्रिंसिपल प्लेन्स हमें मालूम है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू है। उसके बीच में एक पॉइंट रखा होगा। उस पॉइंट का जो डायमेंशन है, वो पॉइंट का पोजीशन है, वो हमें तीनों प्लेन के रेफरेंस में दिया होगा कि फ्रंट प्लेन से कितना दूर है, टॉप प्लेन से कितना दूर है और साइड प्लेन से कितना दूर है। उस हिसाब से पॉइंट की पोजीशन आइडेंटिफाई होगी और उस पॉइंट की पोजीशन के हिसाब से हम उसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। इसलिए पॉइंट के प्रोजेक्शन में पॉइंट के प्रोजेक्शन से ज़्यादा पॉइंट की पोजीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो हम प्रोजेक्शन के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। पॉइंट की पोजीशन समझने के लिए यहाँ पे मैंने हमारे तीन प्रिंसिपल प्लेन के बीच में एक पॉइंट रखा है, पॉइंट ए। ये हमारे तीन प्रिंसिपल प्लेन है जो कि एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर है। तीन प्रिंसिपल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन में। इन प्लेन के बीच में एक पॉइंट रखा हुआ है, पॉइंट ए, जिसकी पोजीशन तीनों प्लेन के रेफरेंस में स्पेसिफाई की हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट ए है वो वर्टिकल प्लेन से 40 mm आगे है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 35 mm ऊपर है। सेम उसी तरह से प्रोफाइल प्लेन से 50 mm दूर है। मतलब कि ये हमारे पॉइंट की पोजीशन हो गई। अब पॉइंट तो एक डॉट दिखने वाला है, इसलिए हम उसका फ्रंट व्यू लेंगे, टॉप व्यू लेंगे या साइड व्यू लेंगे, वो हमें एक डॉट ही दिखने वाला है। ये हमारी व्यूइंग डायरेक्शन है, एरो की डायरेक्शन में से हमें इसे देखना है। तो हम एरो की डायरेक्शन में देखेंगे तो ये पॉइंट ए का फ्रंट व्यू हमें वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा, जो भी यहाँ पे रेड डॉट पे दिखाया हुआ है, और उसका हमने नाम दिया है ए डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू को हम जो भी पॉइंट का नाम हो उसका स्मॉल लेटर और उसे डैश के साथ दिखाते हैं। तो पॉइंट ए का फ्रंट व्यू ए डैश यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे आपको रेड डॉट की दिखाई देगा, और वो रेड डॉट हमारी XY लाइन से 35 mm ऊपर होगा। यानी कि इसकी पोजीशन डिफाइन होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेफरेंस में। सेम पॉइंट ए का टॉप व्यू येलो डॉट से यहाँ पे मैंने बताया है, ऊपर से आप देखोगे तो ये पॉइंट का प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगा।
जो कि वर्टिकल प्लेन से 40 mm दूर होगा और प्रोफाइल प्लेन से 50 mm दूर होगा। सेम लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारे पॉइंट ए का ग्रीन डॉट से यहाँ पे A1 डैश के मैंने बताया हुआ है, जो कि हमें प्रोफाइल प्लेन के ऊपर मिलेगा और इसकी डायमेंशन वर्टिकल प्लेन से 40 mm दूर और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 35 mm दूर होगी। तो ये तीनों प्लेन के ऊपर इसकी पोजीशन हम ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि हमारी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सिस्टम है कि हम हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके नीचे ले जाते हैं और प्रोफाइल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके वर्टिकल प्लेन के बाजू में लेके जाते हैं। तो वो पोजीशन को रोटेट करने के बाद की सिचुएशन यहाँ साइड में दिखाई दिया है, जो एक्चुअल प्रोजेक्शन है। तो पॉइंट ए का वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू रेड डॉट यहाँ पे दिखाया है, जिसका डायमेंशन हमारी XY लाइन से 35 mm ऊपर और हमारी वर्टिकल लाइन से 50 mm दूर होगा, जो कि हमारे पॉइंट की फ्रंट व्यू की पोजीशन है। सिमिलरली पॉइंट ए के टॉप व्यू की पोजीशन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमें दिखेगी, जो कि 40 mm XY लाइन से दूर और 50 mm वर्टिकल लाइन से दूर होगी। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ पे A1 डैश से दिखाया हुआ है, यानी कि 40 mm दूर यहाँ से वर्टिकल लाइन से और XY लाइन से 35 mm ऊपर यहाँ पे इसकी पोजीशन होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में उसका प्रोजेक्शन तो डॉट ही रहेगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसकी पोजीशन। उसकी पोजीशन हमारे जो प्रिंसिपल प्लेन्स है उसके रेफरेंस में कैसी रहेगी वो हमें एक्चुअली दिखाना होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 व्यू ड्रॉ किए हैं। अब आप यहाँ पे थर्ड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है उसमें आप देख सकते हैं कि जितना दूर हमारा पॉइंट XY लाइन से होगा उतना वर्टिकल लाइन से दूर होगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू में, और फ्रंट व्यू के अंदर XY लाइन से हमारा पॉइंट जितना ऊपर होगा उतना ही लेफ्ट हैंड साइड व्यू में वो पॉइंट ऊपर होगा। यानी कि ये 2 डायमेंशन रिपीट होते हैं, इसलिए हम उसको दोबारा नहीं दर्शाते हैं। इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हमेशा पॉइंट का प्रोजेक्शन हम 2 ही व्यू में बताते हैं, फ्रंट व्यू में और टॉप व्यू में, क्योंकि साइड व्यू में पॉइंट का प्रोजेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे डायमेंशन रिपीट होते हैं। इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में सिर्फ 2 ही व्यू ड्रॉ किए जाते हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। फ्रंट व्यू को हम A डैश से बताते हैं, यानी कि जो भी पॉइंट का नाम है उसका स्मॉल लेटर को डैश से बताते हैं, और टॉप व्यू को वो पॉइंट के नाम के स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि दर्शाया है स्मॉल a से। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हम सिर्फ 2 ही व्यू ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। ये पॉइंट की जो पोजीशन है हमारे प्रिंसिपल प्लेन्स के रेफरेंस में, वो टोटल 9 पोजीशन पॉसिबल है। इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के सिर्फ 9 ही वेरिएशन अवेलेबल है, उसके ज़्यादा कोई वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। अगर ये 9 वेरिएबल्स आपको कम्प्लीटली आ जाए तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आपका कोई भी किसी भी तरह से ट्विस्ट करके आपको पूछा जाएगा तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 व्यू सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया है कि सारे के सारे व्यूज़ यहाँ पे कैसे बनते हैं। इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हम सिर्फ 2 ही व्यू ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, और वो व्यू किस तरह से ड्रॉ होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसका जो भी डिस्टेंस होगा वो हमें वर्टिकल प्लेन में दिखेगा, और वर्टिकल प्लेन के रेफरेंस में उसका जो भी डिस्टेंस होगा वो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाई देगा। यानी कि उल्टा, हमारा जो पोजीशन है वो जिस प्लेन के रेफरेंस से हमको दिया होगा उसकी ऑपोजिट वाले प्लेन में वो पोजीशन हमें दिखने वाली है। अगर आपको ये व्यूज़ कैसे बनते हैं, ये प्लेन कैसे बनते हैं वो जानना है तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जो स्कीमेटिक मैंने यहाँ पे बनाया था पॉइंट की पोजीशन का, वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं।